अस्सलाम वालेकुम क्लास आज क्लास 7। आज से हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऊंची उड़ान। ये है आपके बुक के पेज नंबर 45 पर। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले कि मस्ताक इंसान के दिल में बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है। कुछ तो उसके इख्तियार में होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो आरज़ू के बावजूद पूरी नहीं हो पाती। यानी ज़रूरी नहीं है कि इंसान की हर ख्वाहिश और हर ख्वाब पूरा हो, बल्कि कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो कोशिश करने के बावजूद भी पूरे नहीं हो पाते। इंसान परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते हुए देखता है तो उसका जी चाहता है कि वो भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। यानी अगर जैसे ही हम परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते हुए देखते हैं तो ये हमारे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि काश हम भी इनकी तरह फ़ज़ा में उड़ सकें, काश मेरे भी पर होते और मैं भी उड़ता फिरता। फ़ज़ा में उड़ने के ख्वाब को तो बहुत सौ ने देखे, मगर इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हुई ये कोई नहीं जानता। यानी इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हुई, यानी ख्वाब तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोगों ने देखे, लेकिन ताबीर कैसे हुई। अमेरिकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान न भर सका। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में अभी 10 लाख साल से 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए। यानी इतना लंबा अरसा लग जाए शायद अभी इस ख्वाब को पूरा होने में। लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 ही दिन गुजरे कि 2 आदमियों ने नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। यानी अभी से इस बात को सिर्फ एक साल का ही अरसा गुजरा था कि 2 आदमियों ने एक हैरत अंगेज़ कारनामा अंजाम देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। वो कौन थे? वो थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई ऑरवेल राइट। ठीक है, विल्बर राइट 16 अप्रैल 1868 में को अमेरिकी रियासत इंडियाना कहाँ पैदा हुए? अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुए। इसका छोटा भाई ऑरवेल राइट, ठीक है, जो बड़ा भाई कौन सा था? विल्बर राइट, और छोटा भाई ऑरवेल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओबायो में पैदा हुआ। ठीक है, जो दोनों भाई अमेरिकन थे। ठीक है, दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। वो साथ रहते, साथ खेलते, साथ ही काम करते। दोनों मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। यानी जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके जो फादर होते हैं, जो उनके मज़हब के बड़े होते हैं, उनके वालिद चर्च में उस हैसियत से काम करते थे। राइट ब्रादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र करते रहते थे। यानी उनकी अक्सर जो है वो चर्च के सिलसिले में इधर से उधर आना जाना होता रहता था। इनकी वालिदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी, यानी एक पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता तबके से इनका ताल्लुक़ था। वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ़ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीनरी और आलात होते हैं उनको इस्तेमाल करने में उनको महारत हासिल थी। वो ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थी। ऑरवेल ने अपने बचपन के बारे में लिखा, हम खुशकिस्मत थे कि हमें ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी और जो चीज़ उनमें तजस्सुस को उभारे वो उसके बारे में खोज लगाई। यानी उनको ऐसा माहौल मिला था कि वो उनके जहन में जो भी न्यू आइडियाज़ आते थे या जो भी वो करना चाहते थे उसको हौसला अफजाई की जाती थी, उनको उनके तजस्सुस को उभारा जाता था और उनको इस बात पर हौसला अफजाई की जाती थी। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। यानी आप अपने वालिदैन की तरह उनके घर में वालिदैन की वजह से उनके घर में पढ़ने का रुझान था। इनके घर में 2 लाइब्रेरियाँ थी, जिनमें से एक मजहबी किताबों में पर मुश्तमिल थी, दूसरी आम किताबों पर। यानी मजहबी कुतुब भी थी और आम जो दुनियावी उलूम की किताबें होती हैं वो भी थी। मुताले से भी राइट ब्रादर ने परवाज़ के बारे में बहुत तजस्सुस उभरा। यानी उन लोगों के जहन में ये था कि हमें एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त करनी है जो उड़ सके, हवा में बुलंद हो सके। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। एक मरतबा मिल्टन राइट अपने बेटों के साथ एक खिलौना हेलीकॉप्टर का लेकर आए। मतलब एक खिलौना जो हेलीकॉप्टर की सूरत में था, उन्होंने अपने बेटों को दिलवाया। ये कागज़, बांस और कॉक से बना हुआ खिलौना था। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़े तो ये फ़ज़ा में बुलंद हो जाता था और सेकंड फ़िज़ा में ही रहता था। यानी वो एक छोटी सी मशीनरी की तरह था, जिससे घुमाने के बाद अगर छोड़ देते थे तो वो चंद सेकंड फ़ज़ा में बुलंद रहता था, उसके बाद नीचे गिर जाता था। इसका साइज़ इंसानी हाथ के जितना था। इस वक्त ऑरवेल 7 साल का, जबकि विल्बर 11 साल का था। छोटा भाई कितना था? 7 साल का, और बड़ा भाई 11 साल का। बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से ही मौजूद थी। यानी
उनको इन चीज़ों के बारे में क्रेज़ तो पहले से ही था। इस खिलौने को पाकर उनकी चिंगारी मज़ीद भड़क उठी, यानी इस खिलौने को देखकर उनके जहन में और नए नए आइडियाज़ आने लगे। ये खेल उनको बहुत भाया, वो हर वक्त इससे खेलते रहे। आखिरकार कागज़ फट गया और रबड़ टूट गया। यानी हर वक्त उन्होंने इस खिलौने को इतना ज़्यादा पसंद करते थे वो दोनों भाई कि वो अपना ज़्यादातर वक्त इससे खेल कर गुजारते थे, यहाँ तक कि वो खिलौना टूट गया। उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की, मगर इसका वज़न इस कदर ज़्यादा हो गया कि इसका होना मुमकिन ना था। अब ज़ाहिर सी बात है, उनके दिल में, उनके दिमाग में जो तजस्सुस भरा हुआ था कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हवा में उड़ सके और बुलंद हो सके, उसके हिसाब से उन्होंने उस खिलौने को देखकर अपनी एक छोटा सा खिलौना दरियाफ्त किया, लेकिन वो उड़ ना सका। क्यों? क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। वज़न की वजह से वो चीज़ उड़ान ना भर सके। खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने का तजुर्बा अगरचे नाकाम हो गया, ताहम अब उन्हें एक नया ख्याल सूझा। वो पतंगे बनाकर अपने दोस्तों के को बेचने लगे। उन्होंने कई डिज़ाइन आजमाए, बिल आखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब होकर पतंगे यूँ उड़ती जैसे उनको पड़ लग गए हों। पतंगे बनाने का काम शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। दोनों भाइयों ने मिलकर उन्होंने कई डिज़ाइनों की पतंगे बनाई और आखिरकार ऐसी पतंग बनाई जो हवा में ज़्यादा देर तक उड़ सके, ठीक है। क्लास यहाँ तक हम इसको अभी वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह इसके आगे की एक्सप्लेनेशन और इसका बुक वर्क हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप इसकी बुलंद ख्वानी कीजिए और इससे